Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 20A class 8th RS अग्रवाल में। इससे पहले दो वीडियो में हम 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा और मैं इसका लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा। एंड द क्वेश्चन 9 इज हाउ मेनी ब्रिक्स each of size 25 centimeter by 13.5 centimeter by 6 centimeter will be required to build a wall 8 meter long, 5.4 meter height and 33 centimeter thick। तो इसमें मेजरमेंट ऑफ ब्रिक दे रखा है, साइज ऑफ ब्रिक लिख देता हूं मैं। साइज ऑफ ब्रिक जो ईंट है उसका साइज जो दे रखा है वो लिख देता हूं ना। It is 25 सेंटीमीटर y 13.5 ये भी सेंटीमीटर में y 6 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में दे रखी है। ये तो हमने बता चुका है एक बार, ये लेंथ होती है, विड्थ होती है, ये हाइट और ब्रिक के केस में विड्थ को क्या बोलेंगे, थिकनेस है ना, थिकनेस इसको, सॉरी हाइट को थिकनेस, ये थिकनेस है। और हमें एक वॉल बनानी है जिसकी लेंथ, अब ये सब सेंटीमीटर में है, तो वॉल की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ वॉल जो हमें वॉल बनानी है उसकी लेंथ हमें गिवन है 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर। 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि सारी की सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 800 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करा 800 आ गया। अब इस वॉल की लेंथ तो 8 मीटर दे रखी है एंड 5.4 मीटर हाइट। हाइट क्या दे रखी है इसकी, हाइट ऑफ वॉल 5.4 मीटर, ये भी मीटर में गिवन है। इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 540, क्योंकि 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा तो वो बेकार, उसके बाद तो 540 सेंटीमीटर। और थिकनेस दे रखी है 33 सेंटीमीटर। थिकनेस से मतलब होता है हाइट ब्रिक के केस में, ठीक है ना, वैसे नहीं ब्रिक के केस में। तो थिकनेस ऑफ वॉल, अच्छा वॉल है सॉरी, तो थिकनेस ये विड्थ हुई इसकी है ना, लेंथ ये हो गई, हाइट ये होगी, थिकनेस का विड्थ। विड्थ ऑफ वॉल दे रखी है 33 सेंटीमीटर। तो हमें ये मालूम पड़ गया जो हमें वॉल बनानी है जिसकी लेंथ है 800 सेंटीमीटर, हाइट है 540 और विड्थ यानी कि थिकनेस है 33 सेंटीमीटर। तो पूछा है कितनी ब्रिक लगेंगी इसमें, हाउ मेनी ब्रिक, और ब्रिक का साइज दे रखा है। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन भी करे थे, बताए थे नंबर ऑफ ब्रिक कैसे होती हैं, जो चीज हम बना रहे हो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जिससे बना रहे हो उसके एक का वॉल्यूम, यानी कि हम ब्रिक से ये बॉल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वॉल। तो नंबर ऑफ ब्रिक क्या होंगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी कि 1 ब्रिक का वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। वॉल की लेंथ कितनी दे रखी है 800, विड्थ कितनी दे रखी है 33 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 540 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ब्रिक की लेंथ विथ हाइट दे रखी है L इंटू बी इंटू एच, रख दो ऐसी 25। क्या हुआ, दोनों के दोनों सारी की सारी जितनी यूनिट है सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। एक डेसिमल को हटाए, पहले डेसिमल को रिमूव करते हैं तो ऊपर एक जीरो इंसर्ट कर देंगे, तो पता है आप लोगों को। अब कैंसिल करते हैं, 4 से हो जाएगा, नहीं ये 6 है, देखो 3 से 3 बन जा, 3 बन जा, 3 2 जा 6, ठीक है ना। 2 से मैंने करा 2 बन जा, और 2 से चलो इसे कैंसिल कर रहा हूं 2700। अब 135 और 7 2 9 और ये 9 से हो जाएगा, कैसे देखो 9 बन जा, 9 कितना अच्छा 4 4 5 45, 9 5 जा 59 जब 135 होते हैं, और 9 से 9 3 जा
और 300, ऊपर स्पेस कम बचा, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। ये बच्चा 800 इंटू 11 इंटू 300 है ना, 800 इंटू 11 इंटू 300 अपॉन में क्या बचा है 25 और 15, 25 इंटू 15। तो देखो 15 से कैंसिल करा, 15 2 जा 30 और 0 ये। अब देखो 5 से 5 4 जा 5 5 जा हो गया कैंसिल, 5 बन जा 5 से ये 16 5 जा 80 और ये 0। तो कितना बचा 4, तो ये बचा। तो 16 4 जा 64 इंटू 11, 11 0 0, 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 6 जा 66 और 4 70। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज 7040, इट इज द आंसर। तो उस वॉल को बनाने में नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी 7040। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन 10 इज अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखी है, चलो लिखते भी चलते हैं ना। लेंथ ऑफ वॉल इज गिवन 15 मीटर, 30 सेंटीमीटर वाइड। तो सेंटीमीटर में देखिए, तो उसको हम ही चेंज कर लें, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीपल करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर होगी। वाइड कितनी, वाइड का मतलब विथ, विथ ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर हाइट, हाइट भी मीटर में दे रखी है। तो हाइट ऑफ वॉल इज 4 मीटर, और 4 मीटर इक्वल टू कितना 4 इंटू 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो लेंथ ये निकलाई, विथ ये निकलाई और वॉल की हाइट ये निकलाई। ओके, ये तो मेजरमेंट दे रखा है वॉल का। अब आगे जरा पढ़े हम। इफ नहीं, अभी और कुछ है। इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये मीट से किससे बनानी है, हमें ब्रिक से बनानी है। इज मेड ऑफ ब्रिक ईच मेजरिंग 22 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो साइज ऑफ ब्रिक दे रखा है, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं, बस लिख दे रहे हैं सब सेंटीमीटर में। साइज ऑफ ब्रिक वो हमें दे रखा है 22 बाई सब सेंटीमीटर में 12.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर है ना, वो सब सेंटीमीटर में ही है। अब पढ़ो। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटर, मोटर आप ये समझ लो गारा जिसे बोलते हैं ना, मिट्टी का तो गारा होता है, और ये सीमेंट ईंट को चिपकाने के जो काम होता है, क्या मिलाते हैं हम, सीमेंट बालू और क्या बोलते हैं उसे बदरपुर, उन सबका लेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बनाते हैं, समझिए ना। तो वो कहलाता है मोटर। तो जब दो ईंट लगाते, दो ईंट के बीच में कुछ गारा लगाते हैं ना, तो वो कितना वॉल्यूम घेर रहा है, कितना ले रहा है 1/12, 1/12 साफ साफ लिखा है 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल का जो भी वॉल्यूम है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच। L 1500, विथ ये है ना, लेंथ ये है, विथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और हाइट थी 400 सेंटीमीटर। सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, तो जीरो जी आएंगे, 1 2 3 4 जीरो तो हो गए है ना। अब 4 3 जा 12, 12 का मल्टीपल करेंगे 180 हो गया, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 1 12, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। जो दीवार बनेगी उसका वॉल्यूम ही आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ मोटर निकाल लें। ट्रेन को निकल जाने दो, ये ट्रेन है, बहुत निकलते हैं यहां से। वो दे रखा है 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो 1/12 इसका 1800 कितने 1 2 3 4 5 2 3 4 5, देखो 12 से डायरेक्ट कट जाएगा, देखो 12 से 180 काट रहा खाली, 12 बन जा 12, 6 बजा 6 0 60, 12 5, अब कितने जीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम किसका है, मोटर का। तो दीवार
जो बन रही है ईंटों से, तो ईंट के लिए वॉल्यूम कितना होगा, ये तो टोटल वॉल का वॉल्यूम, इसमें से इतना स्पेस कौन घिर रहा है, मोर्टार यानी कि गाढ़ा। तो वॉल्यूम फॉर ब्रिक्स, वॉल्यूम फॉर ब्रिक्स वो होगा कितने हैं, 1 2 3 4 5, 18 लाख हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 माइनस 1 5 4 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 जीरो, तो ऐसे तालू में समझ में आ गया ना। वो देखो 1 2 जो सॉरी ऐसे कुछ नहीं करना, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और 180 में से 15 कितना बचा, 65 हो गया ना, 165, अरे 10 में से 5 गया 5 7, हाँ ठीक है। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हुआ ब्रिक का। तो नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हैं, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल, वॉल्यूम कितना आया, ईंटों का जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो इतना स्पेस घिर रही ईंट, 165 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। और वन ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा, मेजरमेंट ये देखा है एल इंटू वी इंटू एच, तो ये लिखते हैं डिवाइड, इससे करते हैं कितना है 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। पहले मैं डेसिमल को हटाऊं, वन प्लेस ये वन प्लेस ये, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये मैंने दोनों डेसिमल रिमूव कर दिया, अब नीचे कोई भी डेसिमल नहीं है। अब कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल करते हैं, देखो 11 2 जा 22, 165 को कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11, 5 करी 55, 11 5 जा, अब जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, ये कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। 15 से करते हैं, 15 5 जा 75 और 15 1 जा, है ना, और कितनी जीरो बची यहाँ लिख दे रहा हूँ काट के, 15 1 जा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब नीचे लिख देता हूँ इसे दोबारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो 5 2 जा 10, तो ये आ गया, और 1 2 5 ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक, 25 से कैंसिल कर रहा हूँ, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, और कितने जीरो रहेगा 3, 1 2 3, और 5 से कैंसिल, 5 8 जा 40 और 2 जीरो, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई 800 ब्रिक्स। तो उसको बनाने में कुल कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 800, 8 नहीं कितनी है 1 2 3 3 जीरो बचे, सॉरी 8000 है ना, 1 2 3 3 बचे, तो 8000 दोबारा से लिख दे रहा हूं। तो सवाल समझ में आ गया, सिंपल था। इसमें क्या था एक बार दोबारा समझ लो, हमें एक बॉल कंस्ट्रक्शन करना था जिसकी लेंथ 15 मीटर दे रखी थी, विथ 30 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी थी 400 सेंटीमीटर। हमने देखा सब सेंटीमीटर में देखा है, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। साइज ऑफ ब्रिक सब सेंटीमीटर में था, 22 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। और इसमें ये रखा था, इसमें जो गारा वगैरह लग रहा है, मोर्टार यूज हो रहा है, वो टोटल वॉल का एरिया का 1/12 है। तो पहले सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालो, वॉल की लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, फॉर्मूला ये होता है, इसको हमने कैलकुलेट करा, ये आ गया। तो जो गारा चूना जो भी बोलते हैं, गारा बोलते हैं इसे, है ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो 1/12 करा इसका, इसको कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। टोटल वॉल्यूम है वॉल का ये, इसमें से इतना मोर्टार में यूज हो रहा है, तो ब्रिक के लिए वॉल्यूम क्या हो चाहिए माइनस ये, तो वॉल्यूम फॉर ब्रिक्स इतना आ गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगी, टोटल वॉल्यूम ब्रिक्स के लिए जो है, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। ब्रिक और दीवार की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू इंटू एस, तो एल इंटू इंटू एस दे रखा है, कैलकुलेट करा, उसके बाद आ गया 8000। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज 8000। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. The question 11 is find the capacity of a rectangular cistern in liters whose dimension are 11.2 meter y 6 meter y 5.8 मीटर। ये हमें डायमेंशन दे रखी है एक सिस्टम की, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर में। तो डायमेंशन हमने बता चुका, ये होता है एल इंटू वी इंटू एच के फॉर्म होते, तो ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीपल करना है ना। तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, तो कैपेसिटी
ऑफ सिस्टर्न था, कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इज इक्वल 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8। ओके, चलिए इसको मैं मल्टीपल करता हूं। पहले तो 11.2 में 6 से मल्टीपल कर दें तो 6.67.2 आ गया, क्योंकि 6 2 12 कैरी 1, 6 1 6 1 7 6 1 6, और इसमें मल्टीपल करना है 5.8 का। ओके, करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 8 2 16 कैरी 1 56 1 57, और 8 6 48 48 और 5 53 हुए ना। हाँ, 5 2 10 कैरी 1 5 7 35 36 3 5 6 30 और 3 33 6 7 9 8 3 3 8 9 7 6, और कितने प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल, ये आ गया। ठीक है ना, 389.76 क्यूबिक मीटर, क्योंकि सब मीटर में थे, लेकिन इसको पूछा है लीटर में, तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो ये कितना हो गया, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, दोबारा बेकार लिखा, इक्वल लगा, इट्स इक्वल 389.76 इंटू 1000 लीटर। देखो 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 2 जीरो तो बेकार हो गए, 1 जीरो बढ़ जाएगा बस, तो 389,760 लीटर। तो ये तो हो गया फर्स्ट आंसर, इतने लीटर उस सिस्टम की कैपेसिटी है। अभी आगे कुछ और भी है। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम। सिस्टम की शेप कैसी है, क्यूबॉइड की शेप है, एलबीएस दिखाने की क्यूबॉइड है, सॉलिड है, तो रिक्वायर्ड सीट क्या होगी, उसकी टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सीट ये इक्वलिटी होगी 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो 2 ये पहली वाली लेंथ, दूसरी विड्थ, तीसरी ये चीज तो कई बार बता चुके हम। तो ट्वाइस लेंथ दे रखी है 11.2 मीटर, इंटू विड्थ है 6 मीटर, प्लस B इंटू H है 5.8, प्लस H इंटू L, और यहां स्पेस कम है, ये 11.2 है, ध्यान रखना है ना, 11.2 बोल रहा हूं उसे। तो ये कितना आ गया, ट्वाइस 11.2 इंटू 6 अभी करा था 67.2, प्लस 6 का करना है 5.8 में, तो 6 8 जा 48, डेसिमल आएगा, कैरी कितने बचे 4, 6 5 30 और 4 34, प्लस इसका मल्टीपल करते हैं 11.2 इंटू 5.8, देखते हैं क्या आएगा, 11.2 इंटू 5.8, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, 8 1 जा 8, हाँ ठीक है, 8 1 जा 8, 112 पंजे 560 हो गया ना, 560 और 2 प्लेस के बाद 64.96। इसको ऐड करते हैं अब, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, ये आ गया 166.96, है ना। 2 से मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा रिक्वायरमेंट एरिया ऑफ सीट। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 3, और ये किस में था, मीटर में, इतने स्क्वायर मीटर 333.92 स्क्वायर मीटर सीट की रिक्वायरमेंट होगी उस सिस्टम को बनाने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 क्यूबिक मीटर। यहां हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड, आप ये समझ लो सोने की बिस्कुट का वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 मीटर क्यूब। ओके, इफ इट इज हैमर्ड, मतलब ठोका, हथौड़े से ठोक ठाक के इसकी एक सीट बनानी है, इन टू अ सीट
टू कवर एन एरिया 1 हेक्टेयर। इसकी एक शीट बनाई, उसका एरिया दिखा है, तो एरिया ऑफ शीट एक क्या था समझिए, ये क्यूबॉइड की शेप में था जिसका वॉल्यूम इतना है, इसको हमने हथौड़े से पीट पीट कर क्या कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, पीट पीट कर फ्लैट कर दिया है ना। तो एक हमने रेक्टेंगुलर शीट बन गई जिसका एरिया देखा है। तो एरिया ऑफ शीट ये देखा 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर। ये मालूम होना चाहिए, हम कई बार बता चुके 100 बाई 100 मीटर का एरिया होता है 1 हेक्टेयर की। तो एरिया ऑफ शीट हो गई। थिकनेस पूछोगी बचा क्या इसमें, फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट। तो होता क्या है, जो है क्या सवाल, आप एक तरीके से समझिए, ये गोल्ड की कोई बिस्किट थी, इसको मेल्ट करा, मेल्ट करके हमने एक शीट बना दी। तो होता क्या है, मेल्ट करने के बाद जो ओरिजिनल चीज होती है उसका वॉल्यूम इक्वल होता है जो मेल्ट करने के बाद बनी है। और ये क्या बनी है, शीट ब्रिक की समझ लो एक तरीके से, है ना। तो इसके भी क्या होता है, ये भी क्यूबॉइड की शेप होती है, इसका एरिया दे रखा है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस, यानी कि एरिया इंटू थिकनेस इक्वल टू कितना होगा, इतने क्यूबिक मीटर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ शीट इंटू थिकनेस, शीट की थिकनेस, थिकनेस ऑफ शीट, थिकनेस ऑफ शीट ये इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, जो हमारे पास गोल्ड था, जो ब्लॉक था गोल्ड का ना, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड लिख दे रहा हूं मैं। तो एरिया ऑफ शीट कितना है, 10,000 सॉरी, थिकनेस निकालनी है, थिकनेस मैंने मान ली, चलो थिकनेस को थिकनेस लिख दे रहे, नहीं तो एक्स मान लेता, थिकनेस ऑफ शीट, और वॉल्यूम कितना दे रखा, 0.5, तो थिकनेस ऑफ शीट निकलाई। थिकनेस ऑफ शीट इज इक्वल 0.5 अपॉन 10,000 मीटर, ये क्यूबिक मीटर तो स्क्वायर मीटर, तो मीटर बचा खाली। अब मीटर ये बहुत छोटी होगी, तो उसको थोड़ा मीटर के बाद क्या होता है, सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल, तो सेंटीमीटर हो गया, और 1 सेंटीमीटर होना 10 mm, तो इतने mm इसकी थिकनेस हो गई। नीचे कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05 मिलीमीटर। इट इज द आंसर। तो थिकनेस ऑफ द गिवन शीट, जो हमने शीट बनाई है हैमर से ठुक ठुक कर, उसकी शीट की थिकनेस हो गई 0.05 मिलीमीटर। ओके, तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही रहेंगे, 9 10 11 12। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।